नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल एस्ट्रोवर्ड में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अगर किसी की भी पत्री में देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण होता है तो उसका फल उसे जन्मों जन्मों तक भुगतना पड़ता है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है पितृ देवो भव, माता पिता की सेवा करें, गुरुओं का आदर सम्मान करें, स्त्रियों को कष्ट ना पहुंचाएं। क्योंकि अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसका फल हमारे बच्चों को भुगतना ही पड़ता है, और पिता द्वारा लिया हुआ कोई भी कर्ज उसके पुत्र को ही भुगतान करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, और चाहे शारीरिक रूप से हो। क्योंकि जो राजा दशरथ थे, जब उन्होंने गलती से श्रवण की तीर से हत्या कर दी थी, तो श्रवण के माता पिता ने उनको अपने पुत्र वियोग में प्राण छोड़े थे, और राजा दशरथ को भी ये श्राप दिया था कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। तो राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम के वियोग में ही प्राण त्यागे थे। तो अगर किसी की पत्री में भी किसी भी तरह का कोई दोष होता है, पितृदोष, मातृ दोष या गुरु दोष कोई भी होता है, तो उसके जीवन में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब आप कैसे जानें कि आपकी पत्री में इस तरह का कोई भी ऋण है या नहीं है? देखिए, अगर आपके घर खानदान में या किसी ने भी, आपके पितरों ने भी कोई पीपल के वृक्ष को खराब करा हो या बर्बाद करा हो, आपके घर में किसी भी स्त्री या पुरुष के बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हों, आपके घर में बहुत नकारात्मकता हो, घर में बहुत लड़ाई झगड़े हों, घर में बीमारियां जो है जाने का नाम ही ना ले रही हों, आप कोई भी अगर शुभ कार्य शुरू करते हैं उससे पहले ही कोई ना कोई विघ्न बाधा उसमें आ जाती हो, आपके यहाँ किसी ने अचानक से किसी की मृत्यु हो गई हो, या मन में बार बार ये विचार आए कि मैं तो आत्महत्या कर लूँ। इसके अलावा आपके यहाँ आपके जो कोई भी अगर आपकी सहायता करना चाहता है वो भी आपकी सहायता नहीं कर पा रहा हो, आप आर्थिक रूप से लगातार कमज़ोर होते जा रहे हो, तो आपकी पत्री में किसी भी तरह का कोई दोष है। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आप जब भी कोई अपना शुभ कार्य शुरू करें तो सबसे पहले आप कुछ मीठा खाएं और मुंह में जल डालें, और जब आप देली को पार करें तो उसके ऊपर पानी की छींटे डालकर आप जाएंगे, तो आपके जो भी कोई कार्य है वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप हर पूर्णिमासी, अमावस्या और संक्रांति को अपने बुजुर्गों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। और अब ये पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में तो आप किसी भी दिन से इस काम को कर सकते हैं। आप एक पात्र लें, उसमें जल डालें और थोड़ा सा दूध डालें, और वो ले जाके आप पीपल के पेड़ पर उसको चढ़ाएं और एक दीपक जलाएं, और उसकी जो मिट्टी है वो अपने माथे पे लगाएं, और वहाँ पे खड़े होकर अपने पितरों के या आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य किया गया है उसके लिए उनसे क्षमा मांगें। पितृपक्ष में तो आप रोज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे हर शनिवार को लगातार करें। इसके अलावा आप एक पानी वाला नारियल लें और अपने सर से 7 बार उसार कर गंगा या यमुना जो भी आपके घर के पास हो, आप उसमें उसको बहा दें। वो नहीं हो तो किसी मंदिर में रख दें, और अपने और अपने पितरों के लिए किसी भी कार्य के लिए उसके लिए आप क्षमा मांगें। ये भी आप हर शनिवार को कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाय को, कुत्ते को और चींटियों को लगातार कुछ ना कुछ भोजन देते रहें। इसके अलावा आपके घर खानदान में जितने भी लोग हैं उनसे आप कुछ पैसे लें, चाहे आप 10-10 रुपए लें, और उसे लेकर आप किसी धर्म स्थान में दे दें। और आप किसी भी दिन से शुरू करके, पितृपक्ष चल रहे हैं, आप सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य को नमस्कार करें और उनसे क्षमा मांगें कि हमसे या हमारे पितरों से कोई भी गलती हो उसके लिए वो हमें क्षमा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पत्री से जो पितृदोष के संबंधित कोई भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।